कामदेव आए, नारद जी कहते हैं इनको समाधि नहीं तोड़ना थी, इनको समाधि नहीं तोड़ना थी, समाधि क्यों तोड़ी इनने? पर जैसे ही कामदेव आए, तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण चलाते हुए आम के पल्लव में कामदेव छुप कर बैठ गए। सनातन धर्म के अंतर्गत आम के पल्लव की बड़ी विशेष महत्वता है। हमारा जो पति मिलेगा यह अनंग अनंग मिलेगा जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। कृष्ण भगवान के पुत्र के रूप में ये प्राप्त होगा। तुम अपनी तप साधना में लगी रहो, भजन में लगी रहो। कोई कोई नारी कह देती है, गुरुदेव पति चले गया, हम अकेले हो गए, बेधव्य हो गए। क्या बेधव्य नारी शिव की आराधना नहीं कर सकती है? हम बुजुर्ग हो गए, क्या हम शंकर का स्मरण नहीं कर सकते हैं? क्या हम शंकर का गुणगान नहीं कर सकते हैं? पर शिव महापुराण की कथा तो शुरू में ही कह दी है साहब। बिंदुक मर चुका था, चंचुला देवी रोती हुई काशी में गई थी। काशी में चंचुला देवी का पांव फिसल गया सीढ़ियों से, माता बड़ी का, और चंचुला देवी के प्राण छूटे और चंचुला मां पार्वती की सखी बन गई और कैलाश धाम पर रहने लगी। मौन रहकर, चुप रहकर एकांत में चंचुला देवी रह रही है। शांत होकर चंचुला देवी रह रही है, मौन। हरतालिका तीज का दिन इतनी परीक्षा देते 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 जब तक पार्वती जी हार चुकी थी, तब आखिरी हस्त नक्षत्र हरतालिका तीज का दिन माता पार्वती जी ने शिव की फिर एक बार आराधना करने बैठी। ना कुछ खाती है, ना कुछ पीती है, केवल बेलपत्र का सेवन करती हैं, वो भी छोड़ दिया। नासिका के 2 छिद्र हैं, एक छिद्र से श्वास लेना, एक छिद्र से छोड़ना, ये भी छोड़ दिया। केवल एक छिद्र से ही श्वास लेती हैं, एक छिद्र से ही छोड़ती है। श्वास को भी माता पार्वती थाम लेती हैं, तब देवलोक हिलने लगता है। कामदेव को भेजा, जाओ समाधि तोड़ो। कामदेव को भेजा गया, समाधि तोड़ दीजिए। अब कितना लोगों ने विचार करा कि कामदेव को समाधि तोड़ने के लिए भेजा। देव ऋषि नारद को लगा मैंने तप करा और मेरी समाधि को कामदेव नहीं तोड़ पाया, पर महादेव ने तप करा और महादेव की समाधि कामदेव तोड़ दिए। देव ऋषि नारद के भीतर भी अभिमान आ गया था कि मेरी तप साधना बड़ी है, कि मेरी समाधि को कामदेव नहीं तोड़ पाए थे, और महादेव की समाधि को कामदेव ने तोड़ दिया। पर कौन समझाए कि कामदेव रति के पति हैं और शिवजी सती के पति हैं। जब अपनी पत्नी के बहन का पति जब आता है तो पत्नी कह देती है वो आए हैं तो थोड़ा सा मिल लेना हो। कामदेव आए, नारद जी कहते हैं इनको समाधि नहीं तोड़ना थी, इनको समाधि नहीं तोड़ना थी, समाधि क्यों तोड़ी इनने? पर जैसे ही कामदेव आए, तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण चलाते हुए आम के पल्लव में कामदेव छुप कर बैठ गए। सनातन धर्म के अंतर्गत आम के पल्लव की बड़ी विशेष महत्वता है, जिसमें कामदेव छुप कर बैठे थे। शुभ कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए आम के पत्ते की बंदरवाल बांधी जाती है। रोग मुक्ति के लिए नीम की बंदरवाल चैत्र के महीने में बांधी जाती है। पीपल के पत्ते की बंदरवाल पितृदोष के निवारण के लिए लोग बांधते हैं। कितनी बंदरवाल हमारे यहां सनातन धर्म में कही गई। अब आज के समय में तो लोग बंदरवाल बांधते हैं, मोती की लगा देते हैं, कहीं कांच की लगा देते हैं,
बंदरवाल कहीं दर्पण की लगा देंगे, कांच की लगा देंगे, मोती की लगा देंगे, रुई की लगा देंगे, ना जाने कौन कौन सी फूल की लगा देंगे, पर आम के पत्ते की बंदरवाल हमारे यहाँ शुभ कार्य की लगाई जाती है। क्यों? आम के पल्लव में कामदेव छुपकर बैठे थे, आम के पत्तों में, आम के पल्लव में कामदेव छुपकर बैठे। और वो आम के पल्लव में छुपकर बैठे तो देवाधिदेव महादेव ने भी कह दिया, सुनो कामदेव, तुम भस्म जरूर हो गए मेरे नेत्र की ज्वाला द्वारा, पर आम के पल्लव में तुम छुपकर बैठे थे, इसलिए जिसके द्वार पर ये आम के पत्ते की बंदरवाल बांधी जाती है, पल्लव लगाए जाते हैं, वहां पर महादेव की दृष्टि रहती है, कोई दूसरे की दृष्टि कभी नहीं पड़ सकती है। ये आम के पल्लव में तुम छुपे हो, इसमें मैं स्वतः विराजमान। अब मेरे देवाधिदेव महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया। रति रोने लगी। शिव जी ने कहा, तुम्हारा जो पति मिलेगा ये अनंग अनंग मिलेगा जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। कृष्ण भगवान के पुत्र के रूप में ये प्राप्त होगा। तुम अपनी तप साधना में लगी रहो, भजन में लगी रहो।